हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट इंटरडे लेवल्स के बारे में जिसका एनालिसिस करके आप कल ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी में। बहुत दिनों से हम आपके लिए वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण और थोड़ा छुट्टी का टाइम चल रहा था, तो इसी कारण से। लेकिन अब रेगुलर वीडियो रहेगा और उस रेगुलर वीडियो में आपको अपडेट मिलता रहेगा बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है अभी और किस ट्रेंड में है मार्केट। सबसे पहले तो बहुत दिनों से हम आपके लिए वीडियोस नहीं लाए हैं, तो पहले ट्रेंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसका प्रॉपर ट्रेंड तो निगेटिव होने वाला था, लेकिन वहाँ से सपोर्ट लेके ये उठ चुका है, ठीक है। और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता तो ही जाके ये निगेटिव होता, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करने का मार्केट तैयारी कर रहा था। अब अगर मार्केट कल यहाँ से लौट के आ जाता है तो एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, एकदम स्पष्ट है, कहीं भी कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए कि एक शोल्डर यहाँ पर बना हुआ है, एक हेड यहाँ पर बना हुआ है और एक शोल्डर का तैयारी हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके और मार्केट बाउंस बैक कर गया। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में आ गया है। मार्केट को अगर अप ट्रेंड में आना है तो 44,500 के लेवल के ऊपर क्लोज करना होगा, वो भी डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे 44,500 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी जाके वो अप ट्रेंड में आएगा। क्योंकि मार्केट में यहाँ रिजेक्शन अच्छा खासा था, 3 बार का रिजेक्शन हो चुका है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहीं पर डबल टॉप बना के मार्केट जब नीचे आना शुरू हुआ था तो वापस एक बार बाउंस बैक मारा और वहीं से शार्प गिरा भी था। तो इसी कारण से हम आपको बोल रहे हैं कि अगर मार्केट सिर्फ ब्रेक करता है 5-15 मिनट के अंदर में तो ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है। क्यों वेट करना है? अगर आपको मान लेते हैं कि शार्प ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो आप वहाँ पर वेट कीजिएगा, लेकिन ब्रेकआउट का तरीका है कैसे? तो कल इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। कल अगर ये 44,500 के लेवल को ब्रेक भी करता है तो हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो इसको हम ट्रेड कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो चलिए बैंक निफ्टी को समझने का कोशिश करते हैं। पहले आज समझ लेते हैं कहाँ कहाँ हमसे गलती हुआ है, कहाँ कहाँ ट्रेड बनने वाला था, कहाँ कहाँ हमने ट्रेड छोड़ा है और कहाँ पर आज थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं हम और कहाँ ट्रेड बन सकता था एक्चुअल में। दरअसल मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के साथ ही आपको पता है कि हम मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, थोड़ा रुक के ट्रेड करते हैं। इस कारण से कि मार्केट में गैप अप आया है तो थोड़ा सा वो बाउंस बैक नीचे की तरफ लेगा। अगर वो बाउंस बैक नीचे की तरफ ले रहा है, बाउंस बैक लेने के लिए नीचे आ रहा है तो हम उसका वेट करते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट में मूवमेंट ही नहीं था। मार्केट में मूवमेंट नहीं होने के कारण जो है हम ट्रेड प्लान ही नहीं कर पा रहे थे। एक बार इसके नीचे प्लान करने का हम कोशिश भी किए और एसएल दे के बाहर निकले। उस टाइम हमारा जो मतलब मेन था कि निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पे आएगा, मतलब अपने क्लोजिंग तक, बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग तक आएगा और उसके बाद बाउंस बैक लेगा। लेकिन बैंक निफ्टी अपने यहाँ के लेवल से सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए मूव कर जाता था। हम अपने यहाँ पर 30 पॉइंट का एसएल था वो काट के बाहर निकले। लेकिन जैसे ही एसएल काट के निकले मार्केट में अप मूव देखने के लिए दिखना शुरू हो गया, अप मूव। लेकिन हम उस टाइम भी अप मूव में नहीं बैठ पाए। 15 मिनट में आपको दिख रहा होगा, 15 मिनट में अच्छा कैंडल था और रिजेक्शन भी दिख रहा था, लेकिन उस ट्रेड में नहीं बैठ पाए। उसके बाद ब्रेकआउट पे भी नहीं बैठ पाए। वहाँ पे हमें रिजेक्शन का लग रहा था कि रिजेक्शन आने वाला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पर तब जाके हम ट्रेड पकड़े हैं, जो कि एक हमारा 170 पर था, 42,800 का लेवल 170 पे यहाँ एक्टिव हुआ है, जिसको हम यहाँ से शार्प मूव में यहीं पे निकालें। उसके बाद फिर यहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं किया। इस लॉस को कवर करके प्रॉफिट में लाना, 100 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट था जो कि हम बुक करके बाहर निकल गए, क्योंकि हमको ये पता था कि मार्केट इस लेवल तक जाएगा। इससे ऊपर का हमें थोड़ा डाउट था, लेकिन निफ्टी में मूवमेंट आ रहा था, फिर निफ्टी में मूवमेंट आ रहा था। इसके कारण से हम आपको बोले ना कि यहाँ तक का टारगेट हमें दिख रहा था इजीली, यहाँ तक मार्केट पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम हो चुका था। इसको एक बार और रिटेस्ट करने जा, लेकिन मार्केट में होता क्या है कि अगर 3-4 कैंडल रुक गया ना तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको उस लेवल तक पहुँचना। और ये यहीं पर रुक गया निफ्टी के कारण। निफ्टी भी वहाँ पर पॉज ले रहा था, तो इस कारण से ये भी यहाँ पर रुका हुआ था। तो ये था इसका प्राइस एक्शन का थोड़ा सा प्रोसेस, जो कि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ है ट्रेड करने में। मार्केट में शुरुआती में मार्केट में कोई प्रीमियम मूवमेंट नहीं था, मार्केट रुका हुआ था एकदम, तो थोड़ा सा वो समझने में इशू आया। हमें लगा कि आज पूरा दिन ये साइडवेज रह जाएगा, लेकिन जो मूवमेंट आया था इसके बाद ब्रेकआउट का, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड किए। तो चलिए
आगे समझते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं मार्केट को, कल के डेट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक लेवल आपको दिख रहा होगा जो कि इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है 44,200 से लेके 44,230 तक का। ये लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको इस लेवल को नोट कर लेना चाहिए। 44,230, 44,200 से लेके 230, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी लिया था और यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेके फिर से रिजेक्शन लेके 2 बार यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है, और पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 220 के या 30 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, 5 मिनट या 15 मिनट का हेल्दी कैंडल, तो जाके अप साइड का मूव पकड़ेंगे। कितना दूर के लिए हो सकता है ये, कितना दूर के लिए हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि मेरा प्लान 44,500 तक का है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन जैसा फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर पहले से भी कोई मतलब कई बार यहाँ से मार्केट शार्प गिरावट दिखाया है, और मार्केट यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस भी ले चुका है, तो हम इसको देखेंगे। पहले 350 के लेवल को एक बार हम टच होते देखना चाहते हैं। किस तरीके से टच होते देखना चाहते हैं, अगर इसे तोड़ते हुए निकल गया तो 44,500 तक ये चला जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर रुका, अगर यहाँ पर ये रुका, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो कैंडल बेस पे हम इसको ट्रेल करने वाले हैं। अगर कोई रेड कैंडल आया और उस रेड कैंडल के नीचे भी कोई रेड कैंडल क्लोज कर रहा है, तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। फिर हम वेट करेंगे, नीचे आने का वेट नहीं करेंगे, हम ऊपर जाने का वेट करेंगे। यहाँ पर पॉज लेगा मार्केट, और फिर जब निकलेगा तो फिर ट्रेड में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, या ना नहीं हो रहा है यहाँ पर आपको, तो आप यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा, उसके बाद ऊपर के लिए जाएंगे हम। तो ये 2 तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड अप साइड के लिए सोचेंगे, अभी डाउन साइड के लिए नहीं सोचेंगे। कल एक्सपायरी भी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कल एक्सपायरी है, तो कल अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, एक मूव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद दूसरा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, मार्केट में लेवल है 44,000 का। मार्केट अगर इस बीच में कहीं खुलता है और वापस आता है 44,000 के पास, और यहाँ से कोई रिवर्सल साइन हमें देखने के लिए मिलेगा, तो फिर हम बाइंग साइड के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि एक शार्प के बाद एक पुल बैक आना जरूरी है, और फिर मार्केट अप साइड के लिए जाएगा। तो तरीका समझिए यहाँ से। और डाउन साइड के लिए कब ट्रेड करने वाले हैं, तो डाउन साइड में अभी टाइम है, और आपको इसके लिए वेट करना होगा। डाउन साइड में इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वेट करना होगा 44,500 के पास जाके या 350 के पास जाके। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, ये आपको दिख गया होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है, साथ में एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। यहाँ पर अगर एम पैटर्न का फॉर्मेशन करके मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ से हम सेल पोजीशन ले सकते हैं, या नहीं तो एम पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, या नहीं तो कोई रिवर्सल साइन 15 मिनट में या 30 मिनट में यहाँ से दिखता है तो हम ले सकते हैं। तो ये था इसका एनालिसिस, जो कि एकदम सिंपल सा एनालिसिस है, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सेलिंग साइड के लिए अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर सेल आता भी है तो 43,800 के नीचे हम प्लान करने वाले हैं, उसके पहले कोई प्लान मेरा नहीं है सेल का। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिएगा तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, आप भी उसको ड्रॉ कर लीजिए, पीछे साइड से आ रहा है, और इस टच को जोड़ के रखिए, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि इस लेवल को आके फिर से ये मार्क कर ले। तो इस लेवल को फिर से हम अगर 43,800 को ब्रेक करता है तो 43,700 तक का हम लेवल मार्क करके रख सकते हैं अपने लिए। लेकिन इतना बड़ा मूव कल हमें देखने के लिए नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में एक शार्प मूव आया है, तो थोड़ा सा मार्केट ठंडा हो, लास्ट के टाइम में हो सकता है निकलने का कोशिश करे। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको हम नोट करवा चुके हैं, आप इसी तरीके से ट्रेड करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी क्या करना चाह रहा है और निफ्टी में क्या क्या बना हुआ है। अगर आप निफ्टी को देखना चाहते हैं तो निफ्टी में आपको फिर वही डाउन ट्रेंड का सिनेरियो बन रहा था। एक इसमें भी हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो चुका था, डबल टॉप टाइप का भी लग चुका था। देखिए यहाँ पर जब मार्केट इस तरीके से आता है, एक शोल्डर बना, एक हेड बना, और फिर जब मार्केट नीचे आता तो एक हेड एंड शोल्डर बन जाता, तो यहीं पर ये हेड एंड शोल्डर बन जाता। लेकिन मार्केट फिर ऊपर गया, एक टॉप लगा हुआ था, दूसरा टॉप लगाने के लिए मार्केट फिर गया, फिर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया है, और इस लेवल को अच्छा खासा ब्रेक करने का कोशिश किया है मार्केट, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन हम आपको क्या बोले कि जब इतना बड़ा फॉर्म हुआ है तो हम डेली कैंडल पे हम भरोसा करेंगे, डेली कैंडल पे हम देखने का इसको कोशिश करेंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम पहले समझने का कोशिश करेंगे कि क्या करना चाह रहा है मार्केट, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15 मिनट में एक डबल टॉप का फॉर्मेशन टाइप का दिख रहा है, और हेड एंड शोल्डर भी अगर आप इसको फॉर्म करना चाहते हैं तो हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सेल साइड में हम तब तक प्लान नहीं करने वाले हैं जब तक मार्केट नीचे नहीं आ जाता है अच्छे तरीके से, तब तक नहीं करने वाले हैं। अप साइड के लिए क्या कर सकते हैं आप, मार्केट में आपको एक शार्प चढ़ाई दिखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से अप साइड के लिए मार्केट ऊपर गया है और ये ऊपर जो गया है तो फिर मार्केट नीचे नहीं आया है, तो इसमें भी हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक का वेट इसलिए करेंगे कि मार्केट में देखिए कि इन्वर्टेड हैमर बना, फिर बना और मार्केट नीचे नहीं आया। तो यहाँ पर हालांकि ये टॉप पे है तो ये शूटिंग स्टार कहलाएगा, लेकिन आप काम वही करता है, नाम कुछ भी रख लीजिए आप, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ हो गया। ऊपर जाने के लिए आपके पास लेवल्स हैं, लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ऊपर है 880 से 90 का लेवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब हम जो ट्रेड करने वाले हैं 18,900 के ऊपर ही ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि एक राउंड फिगर है 18,900 के ऊपर, इसीलिए हम ट्रेड करने वाले हैं क्योंकि एक राउंड फिगर है और 18,900 अगर क्रॉस करता है तो ऑल टाइम हाई पर ये खड़ा है। अगर ऑल टाइम हाई क्रॉस करना है तो क्रॉस करने का कुछ तरीका होगा, वो तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि मार्केट में ये चढ़ा है और अगर इसी फ्लो में निकलता है तो हम ट्रेड नहीं करने वाले। यहाँ पर ये रुके 15 मिनट का कम से कम 3 4 5 कैंडल यहाँ रुके। यहाँ रुकने के बाद क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है और हम अप साइड के लिए जाते हैं। अगर प्राइस एक्शन का स्टॉप लॉस रखिएगा ना तो कभी इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर पाएगा, तो हमेशा कैंडल का स्टॉप लॉस रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर 4 5 कैंडल अगर रुकता है और फिर ऊपर के लिए निकलता है तो हम यहाँ पर बाइंग पोजिशन देखेंगे। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, मार्केट इतना ऊपर चला गया है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को समझने का कोशिश करेंगे कि इंट्राडे में किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके 750 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर के लिए निकला है और 750 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था इसके लिए, क्योंकि मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लिया था, पहले भी रिजेक्शन लिया हुआ था और वहीं से मार्केट फिर ऊपर के लिए निकला है। अब इसके लिए जो लेवल है 860 का लेवल है और दूसरा ऊपर का 890 का लेवल है। तो ये दो लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ जाके ये कोई निगेटिव साइन फॉर्म करता है, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन माइनर ट्रेंड लाइन है, अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर देखिएगा रिजेक्शन कैंडल देखने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है कि ये जब आए तो इसी लेवल के आसपास आके फिर से यहाँ से निकलने का कोशिश करें। ये लेवल जो हमारे पास 800 का लेवल है ये भी इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। तो मार्केट में डाउन साइड देखने के लिए अभी हमारे पास टाइम है, तो डाउन साइड अभी हम नहीं बात करेंगे। डाउन साइड के लिए एक ही चीज़ है कि रिवर्सल पैटर्न बने या रिवर्सल साइन बने, ऑल टाइम हाई के पास है तो यहाँ पर सतर्क रहेंगे। टूटने के पहले वहाँ पर कैंडल क्लोज होना चाहिए, रुकना चाहिए, उसके बाद क्लोज होना चाहिए, तभी जाके हम ट्रेड करने वाले हैं। और डाउन साइड अगर मार्केट स्पीड में आता है तो 750 के नीचे हम यहाँ पर सेल पोजीशन सोचेंगे। 750 के नीचे इसलिए सोचेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट का भी काम किया और अगर सपोर्ट का काम करा है तो बाद में अगर ये टूटता है तो फिर ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा। तो 750 के नीचे हम यहाँ पर सेल पोजीशन देख सकते हैं। निफ्टी सिंपल है, निफ्टी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल से फॉर्मेशन पे आप बैठे रहिए, ये ट्रेड बना के आपको देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में भी अच्छा खासा ऑल टाइम हाई पर खड़ा है मार्केट, आपको दिख रहा होगा ऑल टाइम हाई पर है मार्केट और ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने का कोशिश भी किया है। अगर आप डेली कैंडल पे आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो डेली कैंडल पर अगर आप यहाँ पर डेली कैंडल पे आपको यहाँ दिख जाएगा कि यहाँ अच्छा खासा रेंज बना हुआ था, ठीक है। इसको ब्रेक करने का भी मार्केट कोशिश किया है। ये जो लेवल है, ये लेवल आपको दिख रहा होगा, ये लेवल अच्छा खासा दिन से फंसा पड़ा था, ब्रेक करने का कोशिश भी करा था मार्केट ने इसको और फिर से फेल हो गया और यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बना के नीचे आने का, शूटिंग स्टार बना के नीचे आने की कोशिश करा था। वापस में मार्केट ने एक पुल बैक दिया है, एक ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल है। अब यहाँ पर समझिए बात को कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर तो खड़ा है, लेकिन क्या नीचे नहीं आ सकता? जरूर आ सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट ऐसा कैंडल बनाता है तो डरने वाली बात है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे जाके ऐसा बुलिश कैंडल देखने के लिए नहीं मिल सकता। वो पॉज लेगा, वो 2-4 कैंडल पॉज लेगा तभी ऊपर तोड़ेगा। तो यहाँ पर जब ये इतना दिन से यहाँ पर रुका हुआ था, यहाँ गिरने का कोशिश किया, बाद में इसको रिकवर कर रहा है, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पर ये एक दिन और रुके और उसके बाद ब्रेक करे तो ही कुछ हो सकता है, या नहीं तो नीचे आए और ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करे और फिर से ऊपर जाए। डायरेक्ट कल ब्रेकआउट होता है तो हम ट्रेड करने वाले नहीं हैं। और क्यों नहीं है ट्रेड करने वाले, इसके पीछे का रीज़न हम आपको बताएं कि फेक ब्रेकआउट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। 2 बार यहाँ से, अभी ये दूसरा बार यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ से रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप भी तैयार रहिएगा रिजेक्शन के लिए। रिजेक्शन का तरीका क्या क्या हो सकता है?
रिजेक्शन का तरीका यहाँ से एम पैटर्न हो सकता है, कोई रिवर्सल साइन हो सकता है, जैसे चार्ट पैटर्न में हम आपको बहुत कुछ पढ़ाए हैं, कैंडल स्टिक में बहुत कुछ पढ़ाया है, तो वहाँ से ये रिवर्सल का चार्ट ले सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि मार्केट इस जगह पर है तो एक दो बार तो आपको ट्रैप करने का कोशिश करेगा, और ये ट्रैप जो करने का कोशिश करेगा यहीं पर हम यहाँ पर समझेंगे कि हाँ ब्रेकआउट आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही तरीके से आ रहा है। जैसा भी होगा हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे, आप भी जुड़े रहिए टेलीग्राम से, जिससे आपको रोज़ का अपडेट मिलता है। सपोर्ट का बात करते हैं अगर मार्केट में, तो अच्छा खासा सपोर्ट अगर जोन यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अगर मार्केट 750 के नीचे अगर ट्रेवल करना शुरू कर दे एक बार 750 के नीचे, क्योंकि मार्केट में देखिए ये पहले से भी 750 का लेवल इंपॉर्टेंट था इसके लिए, और यहाँ पर जब मार्केट फंसा था 750 के बाद मार्केट ऊपर क्लोजिंग देके फिर से मार्केट रिवर्स ले रहा था, तो वहाँ पर लग भी रहा था कि मार्केट नीचे आएगा। नीचे आने का तरीका सही नहीं था इसका, एक बड़ा कैंडल से यहाँ पर आया था और वापस जाके अगर नीचे आता तो फिर हम यहाँ तक का ट्रेड प्लान करते, लेकिन वो आया नहीं। ये यहाँ पर एम पैटर्न बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अगर ये बना देता अच्छे तरीके से और इस ग्रीन कैंडल को कवर कर लेता तो फिर जाके हम यहाँ पर अपना मूड चेंज करते सेलिंग के लिए। लेकिन ठीक है, अब यहाँ से एम पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, और अगर नीचे आता है देखिएगा 750 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दे तो फिर एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए नीचे के लिए बन सकता है। और नीचे का टारगेट जो है एकदम सिंपल है, सिंपल टारगेट इसीलिए है क्योंकि एक अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। 600 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 600 से लेके 630 तक का लेवल, 600 से लेके 630 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। और रिवर्सल कैंडल अगर यहाँ कोई फिर देखने के लिए मिलता है तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। आज देखिए मार्केट में बहुत अच्छा हम कॉल भी दिए थे ये इस जगह पे जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर रहा था तो, और यहाँ से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर मार्केट इस रेंज में फंस गया था, मल्टीपल कैंडल्स था, और इसे ब्रेकआउट के बाद मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन के साथ इस तरीके से मार्केट हुआ। ये जो चढ़ने का तरीका है ना, ये तरीका यही है प्राइस एक्शन, जो आपको समझना पड़ेगा। ये प्राइस एक्शन समझने में बहुत टाइम जाता है, तो इस तरीके का प्राइस एक्शन समझने के लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके आप सीख पाइएगा। ऐसे थोड़ा मुश्किल है प्राइस एक्शन को पकड़ना। ऐसे आप स्ट्रेटेजी या कैंडल स्टिक या ऐसे कर सकते हैं काम, लेकिन प्राइस एक्शन पे काम करना तो फुली प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। उसमें कोई इंडिकेटर कोई कुछ लगाने का जरूरत नहीं होगा, सिंपल प्राइस एक्शन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस जो कि फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी का था। और आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है, परफेक्ट एनालिसिस के साथ ट्रेड करना है। लेवल्स को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि लेवल्स ही हमें बताते हैं कि काम कैसे करना है नहीं करना है। तो ये सारे लाइंस आपको ड्रॉ करके रखने हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड कल करेंगे। जैसा भी हुआ टेलीग्राम पे हम आपको अपडेट कर दिया करेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप भी इस तरीके का लेवल निकालना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।